बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं FNN फैसलाबाद न्यूज नेटवर्क। मैं हूं मरियम जावेद और मैं हूं बुशरा राना। आज की हेडलाइंस। मोटरवे पुलिस की कार्रवाई, नॉन टैक्स पेड सिगरेट की बड़ी खेप बरामद कर ली। फैसलाबाद में कचहरी बाजार समेत दीगर बाजारों का ब्यूटिफिकेशन मंसूबा सुस्त रवि का शिकार, ताजर परेशान। थाना मामूकांजन पुलिस की कार्रवाई, 2.5 किलो से जायद हीरोइन बरामद, 2 मुलजमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना डी टाइप कॉलोनी और थाना जंग बाजार के इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 रिकॉर्ड याफ्ता डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में थाना सत्याना के नवाही इलाके 40 खाफपे में मुखालफिन की फायरिंग, वकास नामी नौजवान जा बहक। फैसलाबाद में मोटरवे पुलिस M4 सेक्टर 1 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 80 लाख रुपए मालियत के नॉन टैक्स पेड सिगरेट की खेप बरामद कर ली। पिंडी भटिया सेक्शन पर मशकूक गाड़ी की तलाशी के दौरान किसान ब्रांड के 67 कार्टन सिगरेट कब्जे में लिए गए। इत्तला पर इंस्पेक्टर मोहम्मद उस्मान शबीर ने बरवक्त कार्रवाई की, जिससे सरगोदा से टोबा टैक्सिंग मुंतकिल किए जाने वाले गैर टैक्स अदाशुदा सिगरेट की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मशकूक बयानात की बुनियाद पर गाड़ी की तलाशी ली गई तो टैक्स चोरी का बड़ा केस सामने आया। बरामदशुदा सामान कानूनी कार्रवाई के लिए FBI हकाम के हवाले कर दिया गया। यहाँ पे मोटरवे पुलिस ने हमें 67 कार्टन जो हैं किसान ब्रांड के, जो नॉन ड्यूटी पेड थे, बगैर टैक्स पेड स्टैंप्स के थे, वो पकड़ के हमारे हवाले किए हैं, जिनकी मालियत जो है वो तकरीबन 80 लाख रुपए बनती है, जिसमें ड्यूटी टैक्स शामिल करके तकरीबन 80 लाख रुपए बनती है, वो हमारे हवाले की, और हम उनको ले जाके RTO में अपने वेयर हाउस में जमा करवाने के लिए लेके जा रहे हैं। फैसलाबाद में कचहरी बाजार समेत मुख्तलिफ बाजारों का ब्यूटिफिकेशन मनसूबा सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर होने लगी हैं। कारोबार मुतासर होने की वजह से ताजर परेशान हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फरहान हकीम ताजर रहनुमा सोहेल भट्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी फरहान, आगाह कीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ एक मारूफ ताजर मौजूद हैं। ये सुप्रीम अंजुमन ताजरान के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद एंड इंडस्ट्री भी हैं। सोहेल भट्ट साहब, आइए इनसे बात करते हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका शुक्रिया जी। आप फैसलाबाद के जो मसाइल हैं उनको उजागर करने में आपका चैनल बहुत अच्छी मेहनत है, आपकी काविश है। तो जो बाकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में जो फैसलाबाद का आपने जिक्र किया, फैसलाबाद की हिस्ट्री में ऐसा काम नहीं हुआ जो अब मैडम मरियम नवाज़ जो कर रही हैं। हम उनके सारे कामों की तायद करते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन फैसलाबाद के ताजरों में जो मेन शहर का मसला है, वो उसमें जो है उन्होंने जो कचहरी बाज़ार को उखाड़ पछाड़ कर दी है, लेकिन उसमें ताजर बहुत ज़्यादा परेशान है। इसको बहुत जल्द दिन रात एक करके, इतनी देर में तो ये अंडरपास बना देते हैं जितनी देर में ये कचहरी बाज़ार मुकम्मल नहीं हो रहा, इतनी देर में ये अंडरपास बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा, फैसलाबाद की पूरी सड़कें इन्होंने उखाड़ दी हैं, जिसके लिए हम ताजर भी परेशान हैं और लोग भी परेशान हैं, और जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इसमें। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इन्होंने कचहरी बाज़ार की जो अखाड़ पिछाड़ कर दिया, इस वजह से ताजर जो है वो मज़ीद परेशानी का शिकार है। इन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत पंजाब से हम अपील करते हैं कि इस काम को दिन रात एक करके जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि ताजरों को रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया फरहान, तफसीलात से आगाह करने का। फैसलाबाद में थाना सत्याना के इलाका 40 खाफपे में फायरिंग के वाकया में एक शख्स जा बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया साबका दुश्मनी का शख्साना बताया जा रहा है, जहां मुखालफिन ने वकास नामी शहरी को निशाना बनाया। फायरिंग के नतीजे में वकास मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि मुलजमान वारदात के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश को तहवील में ले लिया। मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। फैसलाबाद में शहर के मुख्तलिफ थानों में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, रिकॉर्ड याफ्ता 2 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी। जंग बाजार पुलिस ने मुलजिम वकार को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि थाना डी टाइप पुलिस ने अली वारिस को मुकाबले के बाद हिरासत में ले लिया। जख्मी मुलजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मजीद कानूनी कार्रवाई और तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। फैसलाबाद में थाना मामूकांजन के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 2.5 किलो से जायद हीरोइन बरामद हुई, जिसकी मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक एसएचओ थाना मामूकादन सब इंस्पेक्टर तारक महमूद की सरबराही में कार्रवाई के दौरान मुलजमान वारस अली और शौकत को हिरासत में लिया गया। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फैसलाबाद के भवाना बाजार के करीब कोतवाली रोड पर वाक़या तारीखी मैदान आज इकबाल पार्क के नाम से जाना जाता है। यही वो मुकाम है जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना समेत दीगर बड़े बड़े रहनुमाओं ने अवामी इज्तिमात से खिताब किया। तफसीलात के लिए देखते हैं शौकत वटू की रिपोर्ट। मैं फैसलाबाद के इकबाल पार्क में मौजूद हूं, जो कभी धोबीघाट ग्राउंड, दुशहरा ग्राउंड और कभी ईद बाग के नाम से जाना जाता था। यही वो मैदान है जहां कभी शहर की सियासी और समाजी तारीख रकम हुई। धोबीघाट ग्राउंड, जिसे अब इकबाल पार्क कहा जाता है, भवाना बाजार के बैरूनी सिरे पर कोतवाली रोड के साथ वाक़या एक तारीखी मुकाम है। यही वो जगह है जहां लाइलपुर की तामीर के इब्तदाई दिनों में ईंटों का भट्ठा बनाया गया था, जिसकी वजह से जमीन की सतह गहरी हो गई और पानी जमा होना शुरू हो गया। जमीन पर जमा पानी ने धोबियों को यहाँ कपड़े धोने पर मजबूर किया और यूं इसका नाम धोबीघाट ग्राउंड पड़ गया। ये तारीखी नवैयत का ग्राउंड है, बल्कि पार्क है, जामे पाकिस्तान से पहले से मौजूद है। जामे पाकिस्तान के बाद इसको इकबाल पार्क कहा जाने लगा। लेकिन जिस तरह से ये हमारा एक सकाफी विरसा है, इसको संभालना चाहिए। जिस तरह इसकी तज़ीन और रहायश होनी चाहिए, ऐसी तज़ीन और रहायश नहीं है। हुकूमत को या अरबाब इख्तियार हैं, उनको चाहिए कि इसकी तज़ीन और रहायश के लिए मुनासिब इक़दाम करें, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि ये हमारा एक तारीख फैसलाबाद का, लाइलपुर का एक तारीखी विरसा है। आज़ादी से कबल हिंदू इसे दुशहरा ग्राउंड और मुसलमान इसे ईद बाग कहते थे। पाकिस्तान के क़याम के बाद इसका नाम तब्दील करके इकबाल पार्क रख दिया गया। पार्कों में जो है ना ये सहूलियात होती है, वो बिल्कुल न होने के बराबर है। इधर फैमिलियाँ भी आती है, लोग सुबह को वर्जिश करने भी आते हैं। तो इसको थोड़ा सा जो है ना इस तरफ ध्यान करना चाहिए, कुछ सहूलत देनी चाहिए कि फैमिलियाँ भी आती है, शाम के टाइम निकलती है। तो इस बारे में जो है ना गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। यही ग्राउंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मेज़बान होने का एजाज़ भी रखता है, जिन्होंने 18 नवंबर 1942 को यहाँ एक बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इसी पार्क में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर कई रहनुमाओं ने भी जलसों से खिताब किया। इसको जो है ना और जो डेवलप करना चाहिए, क्योंकि इसमें लाइट्स पहले लगी हुई थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं। ग्राउंड के अंदर झूले वगैरह लगे हों, खूबसूरती हो, पौधे वगैरह लगे हों। ये जितने नशे वगैरह बैठे हैं, इनको बाहर निकाला जाए, ताकि बच्चे जो आते हैं, फैमिलियाँ जो आती हैं, एंजॉय कर सके, आराम से बैठ सकें, सुकून से जो है एंजॉय कर सकें। और इधर जो है 1-2 गार्ड बैठने चाहिए गेट के ऊपर, ताकि वो नशे को अंदर ना आने दें। और पौधे वगैरह लगे हुए जो होने चाहिए। झूले वगैरह बच्चों के टूटे हुए हैं, ठीक है। तो जो सीटें आप देखें, सीटें भी ऐसे ये बिखरी हुई हैं। तो इन लोगों को चाहिए ना कि पार्क की हालत अच्छी बनानी चाहिए। मगर आज ये तारीखी पार्क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। नशई अफराद ने यहाँ डेरे जमा रखे हैं और शहरी सिक्योरिटी इंतजामात और पार्क की तज़ीनो आराइश का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे लोग मंशियात जो है ना, यहाँ पे मैंने कई बार गुजरते हुए देखा है, मंशियात फरोश भी हैं और ड्रग्स वगैरह लोग ले रहे होते हैं, जिससे हमारी नस्लों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पे खेलते हैं, कूदते हैं, वो देखेंगे उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पे कोई भी गलत कार्य होती है उसको रोका जाए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतरीन अमल यहाँ से हासिल करें, ना कि जो हमें नजर आ रहा है उसको कॉपी किया जाए आने वाले टाइम। ये तारीखी मुकाम दोबारा अपनी पुरानी शान के साथ आवाम के लिए खुलने का मुंतज़िर है। धोबीघाट से इकबाल पार्क तक का सफर, ये फैसलाबाद की समाजी और सियासी तारीख की अक्कासी है। ये मैदान आज भी अपने माजी की गवाही देता है। कैमरामैन आसिफ नवाब के साथ शौकत भट्टू, FNN। इसके साथ ही इजाजत दीजिए बुशरा राना और मैं जावेद को। रहिए बाखबर FNN फैसलाबाद न्यूज नेटवर्क के साथ। अल्लाह हाफिज। FNN, रहिए बाखबर FNN के साथ।